नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी के विषय में जो कि श्री महाराज जी से जुड़ी हुई है। और निश्चित तौर पर यदि इस कहानी को आप बड़े ध्यान से सुनते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए आज के क्रमांक में हम आपको कथा सुनाते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कथा संबंधित है श्री महाराज जी से, आपके अपने एक अनन्य भक्त से। और इस कहानी के अंतर्गत एक स्वरूप छिपा हुआ है। यदि स्वरूप को इस विषय में आप अपने जीवन में जोड़कर देखेंगे तो आपका जो विश्वास है श्री महाराज जी पर, उनकी शक्तियों पर, वो अटल हो जाएगा। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी शाखा है। तो आइए इस अद्भुत क्रमांक की ओर आपको लेकर चलते हैं जो कि आपके जीवन में मार्गदर्शन करने वाला है। एक बार की बात है, श्री महाराज जी अपनी दाढ़ी बनाने के लिए दुकान पर गए। महाराज जी को देखकर वह दुकान का जो मालिक था वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। महाराज जी की सेवा का ऐसा मौका आज उसको मिला। तो हुआ यूं कि महाराज जी की दाढ़ी बनाने के लिए जब उसने महाराज जी को कुर्सी पर बिठाया तो एकाएक उस अनन्य भक्त के आंखों में अश्रु आ जाते हैं और श्री महाराज जी से वह कह ही नहीं पाता। लेकिन ना चाहते हुए भी महाराज जी बोल उठते हैं, महाराज जी, वह जो मेरा बेटा है वह कहानी को गया है, काफी समय घर हो गया, घर नहीं आया। तो इसके लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप मुझे महाराज जी अपनी व्यथा कह रहा था। तो उसी समय श्री महाराज जी को जो दाढ़ी है वह आधी बन जाती है और यदि आधे हिस्से की दाढ़ी बची हुई है। ऐसे में महाराज जी उसकी व्यथा को सुनते हैं। आप जानते हैं महाराज जी कितने दयालु हैं, अपने अनन्य भक्त के उपकार पर कैसे उसकी सहायता नहीं करते। महाराज जी अंतर्मन में भाव विभोर हो गए और महाराज जी एकाएक बोल उठे, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। लेकिन जो दुकानदार था, जो नाई था, वह महाराज जी से आग्रह करता है कि यदि आपकी दाढ़ी बनी हुई है, वह अजीब लग रही है। लेकिन महाराज जी उसकी एक नहीं सुनते। महाराज जी कुर्सी से उठकर बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ होता है कि कुछ ही देर में महाराज जी वापस आते हैं और वह नाई महाराज जी की दाढ़ी बनाकर महाराज जी को विदा कर देता है, महाराज जी को भेज देता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही महाराज जी को यह कथा पूरी हुई, ठीक महाराज जी के जाने के पश्चात उस अनन्य भक्त का जो बेटा खोया हुआ था, काफी समय से, वह अचानक ही घर पर वापस आ जाता है। लेकिन इसमें सबसे चमत्कारिक स्वरूप क्या है? सबसे चमत्कारिक बात यह है कि जब उसे नाई का बेटा घर पहुंचकर अपनी कथा बताता है तो उसके साथ क्या घटित हुआ। वह अपने घर पर आ गया। वह कहता है अपने पिता से कि कल मेरे पास एक ऐसा बाबा आए जिनकी आधी दाढ़ी बनी हुई थी, वो खाने आ गए मुझे कि मेरे पिता बहुत परेशान हैं और मुझे याद करके बहुत रो रहे हैं। तो तुम्हें कल ही कल गाड़ी पकड़कर अपने घर आना है। इस प्रकार उन्होंने मुझसे कहा। उसके बाद अपने पिता को उसने बताया। इस प्रकार से जब आदेश हुआ अपने घर जाकर अपने पिता की व्यथा को दूर करने का और सकुशल अपने घर पहुंचे, ऐसी बात सुनकर आंखों में महाराज जी के जो वो भक्त था उसकी आंखों में अश्रु बहने लगे, क्योंकि वह जानता ही था यह सब कुछ जो हुआ है वो उसका स्वयं साक्षी कोई और नहीं बल्कि श्री महाराज जी थे, जो कि उसके खोए हुए बेटे को लौटाकर घर पहुंचाने तक जिम्मेदार थे। इस कहानी का जो मूल स्वरूप है उसका मुख्य भाग जो है आपके साथ साझा करती हूँ। तो वह कहानी जो महाराज जी उस अनन्य भक्त के लिए पूरी करते हैं। लेकिन इस कहानी से आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, आज के इस युग में हम सभी अपने भौतिक संसाधनों में व्यस्त हैं, अपने जीवन में अपने पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। हम कल के लिए बहुत चिंतित हैं, कल जीवन में क्या होगा, कितने ही कार्य क्षेत्र
हमारे पास हैं, इसमें हम पहले आए। ईश्वर से उस विधि को याद नहीं करते, विश्वास करते नहीं हैं, अंतर्मन में नहीं है। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करूं तो जितने भी लोग, जितने भी भक्त श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने अंतर्मन में ये विश्वास जगाना होगा कि महाराज जी का सानिध्य उनके साथ है। यदि महाराज जी की शक्ति उनके साथ है, इस विश्व की कोई भी व्यथा उनके जीवन को टिका नहीं सकती। आप चाहें जीवन में कितने ही बड़ी परेशानियों से कोई ना गुजर रहे हों, वह परेशानी महाराज जी के आशीर्वाद से बड़ी नहीं हो सकती। यह जो आपके मन का जो विश्वास है, वह दिन भर आपके विश्वास को अटल रखें, आपका पूरा जीवन अपने हाथों में बदल लेंगे। और महाराज जी के ये जो सदस्य, महाराज जी सदैव कहते हैं कि अनन्य भक्त मुझ पर विश्वास करे, उस अनन्य किसी को भी मैं जानने की आवश्यकता नहीं है। उसे अंतर्मन से किसी प्रकार से ऐसी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसे किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है कि जीवन में आज बहुत से लोग करके फँस चुके हैं। इसीलिए मैं आपको सबसे सरल एक बात कहूँगी कि जो भी अनन्य भक्त महाराज जी के अध्यात्म की गति करना चाहता है, जो अनन्य भक्त श्री महाराज जी को पहचानना जानता है, सबसे पहले आपको एक कार्य करना है और वह विश्वास है, जो आपको अटल बनाना है। जितना आपका विश्वास अटल हो जाएगा, उतना ही आपका जीवन बदलने लगेगा। क्योंकि महाराज जी का जो आशीर्वाद है, वह ऐसे ही नहीं है। आपके साथ महाराज जी ऐसे ही नहीं है। महाराज जी का सानिध्य आप सोच रहे हैं, महाराज जी के पास जाना चाहते हैं, महाराज जी के पास आप नहीं जाना चाहते। स्वयं महाराज जी ने आपका चुनाव किया है। अपने सानिध्य में आकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल लेना, यह सबसे बड़ी सीख है आपके लिए। इसके अलावा एक परेशानी आपके साथ में साझा करूं, जो ज्यादातर अनन्य भक्त के साथ आई है। बहुत से लोग हमें प्रश्न करते हैं कि हम काफी समय से महाराज जी से जुड़ने के लिए हमारे जीवन में कोई ना कोई चमत्कार हुआ, लेकिन हुआ ही नहीं। लेकिन एक बार यह प्रश्न पूछ कर देखिए, क्या आपका विश्वास अटल है महाराज जी पर? क्या आपके मन की परेशानियां आपको डिगमगाती नहीं है? आप यह नहीं सोचते कि ये परेशानियां मेरे जीवन में आशीर्वाद के रूप में बहुत बड़ी हैं, जो कि आप इस बात को संयोग में सोचना प्रारंभ करते हैं। इसी दिन आपका पूरा विश्वास, जीवन बहुत ही शीतलता से बदल जाएगा। अपने जीवन को यदि आप पूरा सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले विश्वास को अटल करें। इस विश्वास को यदि आप अटल कर लेंगे, तो ये विश्वास आपको इस सृष्टि के सारे सुख साधनों से, सुख समृद्धि से नवाजता है। आपको कुछ ही विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अपने इस व्यक्तिगत स्वरूप को मजबूत बनाइए। इस कहानी से आपको सबसे महत्वपूर्ण यही सीखने को मिलती है कि किसी अनन्य भक्त ने महाराज जी के साथ अपनी परेशानी साझा की और महाराज जी के साथ अपने दुखों को बांटा। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, तो विश्वास भी करिए, जब महाराज जी के सामने अपनी व्यथा कह चुके हैं, परेशानी को कह चुके हैं, तो उसमें अब घबराने की कोई बात नहीं है। इसीलिए इस विश्वास को आप बढ़ाइए, महाराज जी के साथ इस संबंध को और घनिष्ठता के साथ बनाइए। महाराज जी से सानिध्य के स्वरूप में जुड़ने के लिए कई सारी विधियाँ मैंने अपने अन्यत्र क्रमांकों में भी आपको बताई हैं। अगर आप उन विधियों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, जिनके माध्यम से आप महाराज जी से जुड़ सकते हैं और अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।